अब 6 ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, प्रयत्न से अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होवो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थ के सदृश पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सब प्रकार सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शिल्पी जन अग्नि आदि तत्वों की विद्या को प्राप्त होकर और अनेक वर्षों को सिद्ध करके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, वैसे मनुष्य परमात्मा को यथावत जान के अपनी इच्छाओं को सिद्ध करें। फिर अग्नि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि अंधकार का निवारण करके प्रकाशित होता है, वैसे राजा दुष्ट चोरों का निवारण करके विशेष शोभित होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का अभ्यास करें तो वे निरंतर सुख को सेवें। भावार्थ, जैसे ईंधन आदि से अग्नि बढ़ता है, वैसे ही सत्संग से विज्ञान बढ़ता है। इस सूक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह चतुर्दश सूक्त और पंचम मंडल में प्रथम अनुवाक और छठवां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अग्नि गुण विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो अग्नि आदि पदार्थों की विद्या असाधारण अर्थात विलक्षण है, उसको उत्तम लक्षण वाले बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए ग्रहण कराइए। भावार्थ, वे ही मनुष्य विद्वान हैं जो पूर्व और आगे वर्तमान विद्वानों को मिलकर परमेश्वर, प्रकृति और जीव के कार्य की विद्या को जानते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य पाप को दूर करके धर्म का आचरण करते हैं, वे शरीर और आत्मा के सुख और जीवन की वृद्धि कराते हैं। और जैसे क्रुद्ध सिंह प्राप्त हुए प्राणियों का नाश करता है, वैसे प्राप्त हुए दुर्गुणों का सब जन नाश करें। भावार्थ, जो विद्वान जन माता के सदृश विद्यार्थियों की रक्षा करते, सबकी उन्नति करने की इच्छा करते और ब्रह्मचर्य तथा अवस्था के बढ़ने में कारण रूप कार्यों का उपदेश करते हैं, वे संसार के आदर करने योग्य होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे चोर के पाद के चिन्ह को ढूंढ के ग्रहण करता है, वैसे ही आत्माओं के सत्य को धारण कर और कामना की पूर्ति करके सबको प्रसन्न करें। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 15वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 16वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से बिजली के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मित्र को धारण करके सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही अग्नि आदि पदार्थों को विद्या को प्राप्त होकर विद्वान जन आनंद से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन अपने आत्मा के सदृश सब मनुष्यों को जान और विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छा करते हैं, वे ही भाग्यशाली वर्तमान हैं। अब संग्राम विजय विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मित्र होकर शरीर और आत्मा के बल को धारण करके प्रयत्न करते हैं, वे संग्रामादिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित लक्ष्मीवान होते हैं। अब राज्य और ऐश्वर्य वृद्धि को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बड़ी उत्तम प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त होते हैं, उनके ही राज्य का ऐश्वर्य बढ़ता है। भावार्थ, जो मनुष्यों के लिए निरंतर सुख देते हैं, उनके साथ मनुष्य सदा उन्नति करें। इस सूक्त में बिजली का विषय संग्राम विजय और राज्यैश्वर्य के वर्धन का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 16वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 17वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अज्ञादि विद्या विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों के संग में प्रीति करने वाले मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होकर श्रेष्ठ कर्म को करते हैं, वे सब प्रकार से रक्षित होते हैं। अब विद्वद विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, आप सदा ही धर्म युक्त यश को बढ़ाने वाले कर्म को करें, जिससे अत्यंत सुख को प्राप्त होवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिन विद्वानों के सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या, यश और कीर्ति विलास को प्राप्त होते हैं, वे ही बड़े विज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अब अग्नि दृष्टांत से विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे प्रजा में अग्नि विराजता है, वैसे ही विद्या और विनय से युक्त बुद्धिमान पुरुष शोभित होते हैं। फिर विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों के अनुकरण को करे तो उत्तम गुणों की प्राप्ति, बल की वृद्धि और सुख पूर्वक विजय को करते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 17वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश अतिथि के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आत्मा का जानने वाला, सत्य का उपदेशक, विद्वानों का प्रिय, परमात्मा के सदृश सबके हित को चाहने वाला नित्य क्रीड़ा करता है, वही सत्कार करने योग्य है। फिर अतिथि विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य यथार्थ वक्ता अतिथियों का सत्कार करते हैं, वे सत्य विज्ञान को प्राप्त होकर सर्वदा आनंदित होते हैं। भावार्थ, जो अहिंसादि धर्म से युक्त मनुष्य अति काल पर्यंत जीवने वाले धार्मिक अतिथियों की सेवा करते हैं, वे भी दीर्घायु और लक्ष्मीवान होकर आनंदित होते हैं। भावार्थ, जो विद्या के उत्तम गुणों से पूर्ण, सबके हित चाहने वाले पुरुषार्थी अर्थात उत्साही और पक्षपात से रहित अतिथिजन उपदेश से सबकी रक्षा करते हैं, वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो अतिथिजन पदार्थ विद्या को देवें, उनका सत्कार यथा योग्य करो। इस सूक्त में अग्निवत अतिथि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 19वें सूक्त का आरंभ है। इसमें विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को कहते हैं। भावार्थ, ऐसा न ही कोई प्राणी है कि जिसकी उत्तम, मध्यम और अधम दशाएं न होवे, और जो माता, पिता और आचार्य से शिक्षित है, वही अपनी दशाओं को सुधार सकता है। भावार्थ, जो सरल स्वभाव वाले और सत्य के बोधक प्रतिक्षण पुरुषार्थ करते हैं, वे राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब जल ही से होते हैं, अर्थात सबका बीज जल ही है, ऐसा जानकर सब सुखों को प्राप्त होवो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सूर्य के प्रकाश के सदृश विद्या से व्याप्त, दुग्ध के सदृश प्रिय वचन वाले और धर्म की कामना करते हुए जन हैं, वे पृथ्वी के सदृश सबके रक्षक होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र ही फैली हुई सबको सुख देती हैं, वैसे ही सब स्थान